प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं पर्यावरण विधि में नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि पिछली बार अपन ने केंद्रीय बोर्ड का गठन पढ़ा, राज्य बोर्ड का गठन पढ़ा, उनके जो सदस्य होते हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या हैं, डिसक्वालिफिकेशन कैसे उन सदस्यों को हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है, इन सभी समस्याओं पर अपन ने पिछली टॉपिक में चर्चा की। और आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि जो बोर्ड के बैठक होती हैं, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, जो भी बोर्ड की बैठकें होती हैं उनसे संबंधित प्रोविज़न क्या क्या हैं, कहाँ दिए हुए हैं, कितनी बैठकें होने ज़रूरी हैं, उनकी जो भी कार्यवर्त प्रणाली है उनको मीटिंग होने के बाद कहाँ कौन देगा, कैसे समस्त इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो ये इससे संबंधित प्रावधान है सेक्शन 10 धारा 10 में दिए गए हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ पर्यावरण विधि के अंतर्गत कई एक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो अपन पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर भी वही चीज़ है, इसके अंतर भी वही चीज़ है, सिर्फ सेक्शन का अंतर है। तो आपके सबसे अच्छी बात है एक एक्ट आप अच्छे से पढ़ लो, क्लियर कर लो, तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं बोर्ड की बैठकों की समय अवधि। तो कितनी होनी ज़रूरी है कि प्रत्येक 3 महीने में बोर्ड कम से कम एक बार बैठक करेगा। कितनी बार? बोर्ड 3 महीने में एक बार बैठक होनी अनिवार्य है। और अपनी बैठकों में व्यवसाय के लेन देन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा। और यदि अध्यक्ष की राय में किसकी तत्काल प्रकृति के व्यवसाय का लेन देन किया जाना है तो वह ऐसे समय में बोर्ड की बैठक बुला सकता है, क्योंकि वह पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। अब देखो कितनी होगी बोर्ड का अधिवेशन, मतलब बोर्ड की मीटिंग 3 महीने में कम से कम एक बार होगा। और उसके अंतर्गत जो भी मीटिंग में काज करने के बारे में प्रक्रिया नियम की पालन किया जाएगा, जो कि अधिनियम द्वारा विहित किए जाए, मतलब जो नियम है उनका पालन करना होगा। और यदि अध्यक्ष की राय में ये है 3 महीने में एक बार तो होगी, परंतु अध्यक्ष ये समझता है कि काम बहुत अर्जेंट है और ऐसी अति आवश्यक नेचर का है, किया जाना है, तो बोर्ड का अधिवेशन अध्यक्ष जब जाए तब बुला सकता है, जैसा उचित लगे उसको ठीक समझे। फिर क्या है, जो आयोजित अधिवेशन की कार्यवर्त की प्रतियां, मतलब कि क्या क्या मीटिंग में क्या क्या प्रोविजन थे, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या, ये सब की प्रतियां किसको भेजी जाएंगी? केंद्रीय बोर्ड तथा संबंधित राज्य बोर्ड को प्रेषित की जाएंगी। यदि केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग हो रही है तो केंद्रीय बोर्ड को और राज्य बोर्ड को वो समस्त अध्यक्ष और वो जो भी सदस्य मीटिंग ले रहे हैं उनको समस्त सूचना वगैरह भेजी जाएगी कि हमने ये निर्णय लिए, कैसे लागू करना है क्या। तो इसके लिए कम से कम महीने में एक बार मीटिंग बुलाना है। इसके विपरीत भी बोर्ड को छूट दी गई है कि भाई यदि आवश्यक प्रति का कार्य हो तो बोर्ड मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, समितियों का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज, समिति क्या होती हैं, कौन इनका गठन करता है, इससे संबंधित प्रावधान है सेक्शन 11 में, धारा 13 में दिए गए हैं। तो जो समिति होती हैं, जो भी बोर्ड है, ऐसे उद्देश्य के लिए, प्रयोजनों के लिए पूर्णतः सदस्यों से, पूर्ण या आंशिक रूप से, अन्य व्यक्तियों से, सदस्यों से, अस्थायी व्यक्तियों से गठित होने वाली इतनी समितियों का गठन कर सकेगा जितना कि उचित हो, अच्छा लगे। मतलब इन समितियों का गठन कौन करता है? बोर्ड। कोई भी जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्थान पर ऐसे समय में एक समिति गठित की जाएगी और अपनी बैठकों में व्यवसाय के लेन देन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी। मतलब इसके अंतर्गत जो भी समिति का
अधिवेशन है, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगा कि कामकाज करने में और प्रक्रिया के नियमों का पालन जो विहित की जाए। मतलब कोई भी बोर्ड होता है उससे पहले समितियों का गठन किया जाता है और जो भी कमेटी है वो डिसीजन लेती हैं कि कैसे काम करना है और क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है, क्या क्या रूल्स हैं, सब प्रक्रियाएं उसको जो नियमानुसार लागू हो वो सब अपनानी पड़ेगी। फिर क्या है कि जो भी इसकी बैठक में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों के अलावा अन्य किसी समिति के सदस्यों को ऐसी फीस और भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मतलब जो इसके अंतर्गत है ठीक है। ये कि जैसे बोर्ड को ये भी अधिकार दिया गया है कि वह इन समितियों की मीटिंग के लिए समय, स्थान, कामकाज, सदस्यों के फीस, भत्ते आदि के बारे में नियम बना सके। नियम कौन बनाएगा? बोर्ड बनाएगा। और इन समितियों का गठन कौन करेगा? बोर्ड को। ये इससे संबंधित बोर्ड को एक विशेष शक्ति दी गई है कि वो आवश्यकता अनुसार जब भी उसको ज़रूरत हो विभिन्न उद्देश्यों के लिए, अलग अलग जो उद्देश्य हैं उनके लिए विभिन्न समितियों का गठन कर सकती है। यह बोर्ड को विशेष शक्ति दी गई है। ऐसी समितियों का गठन कौन करेगा? बोर्ड के सदस्यों से या अन्य व्यक्तियों को। जरूरी नहीं है वो समस्त बोर्ड के सदस्य ही हैं, अन्य व्यक्तियों को सदस्य बनाकर भी किया जा सकता है। ऐसी समितियां पूर्णतः बोर्ड के सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से। मतलब वो जो समिति गठित की जाएगी, जो भी फैसला निर्णय लिया जाएगा वो बोर्ड के सदस्य भी हो सकते हैं, बोर्ड के सदस्यों से अलावा अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। अंशतः बोर्ड के सदस्यों से या अंशतः व्यक्तियों से गठित की जा सकेगी। तो ये क्या था कि बोर्ड में कौन कौन से सदस्य हैं, कैसे समितियों का गठन किया जाता है और कितनी मीटिंग होनी ज़रूरी है, ये समस्त निर्णय बोर्ड द्वारा ही लिया जाता है। और यदि बोर्ड को उचित लगे और अच्छा लगे उसमें पहले भी मीटिंग बुला सकता है। और जो समितियों का गठन है इसमें बोर्ड के सदस्य भी हो सकते हैं, बोर्ड के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं। और ये जो समितियों की मीटिंग के लिए समय है, स्थान है, कामकाज, सदस्यों की फीस आदि के लिए भी नियम बना सकता है। ये समस्त अधिकार बोर्ड का होगा। और जो समिति के सदस्यों की फीस भत्तों का भुगतान भी उनको समय समय पर किया जाएगा। ये था। इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी किसी के साथ जोड़ के पूछ लेते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह टॉपिक समझ आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।